हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। रूल्स और आइडेंटिटी की बात करेंगे, कैसे इनको पहचानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को पढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझते होंगे आप, किसी चीज का रनिंग में रहना, किसी वर्क का रनिंग में रहना मीन्स कॉन्टिन्यूअस होना। तो आइडेंटिटी माने पहचान क्या है, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा आदि शब्द आएंगे। जब हम इनको हिंदी में देखेंगे तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये आपको दिखाई देगा, या रहा होगा दिखाई देगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड शैल बी। आपको पता होगा शैल बी का यूज किसके लिए, किसके साथ में होगा। तो शैल बी का यूज आई और वी के साथ में होता है बस, बाकी सभी जितने रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं उनके साथ में विल बी का यूज। तो शैल का यूज बताया था किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो शैल का यूज किस लिए, सिर्फ आई और वी के साथ में, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उन्हीं के साथ में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट आता है। जब कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आएगा ही। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मोहन अपना काम कर रहा होगा, या फिर मोहन अपना कार्य कर रहा होगा। अब इससे बात समझ में आ रही है, कर रहा होगा तो मोहन विल बी डूइंग हिज वर्क। मोहन विल बी का यूज करा गया है डूइंग और हिज वर्क। ओके, हम पार्क जा रहे होंगे, तो हम पार्क जा रहे होंगे तो वी आया है, हम का आया है, तो हम के साथ में क्या आएगा, शैल बी। तो वी शैल बी गोइंग टू पार्क। ओके, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव का मतलब नॉट जुड़ जाना, तो विल और जो शैल बी है उसके बीच में नॉट ऐड हो जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट विल नॉट बी, शैल नॉट बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ना ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। बारिश नहीं हो रही होगी। आपको पता है बारिश के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, तो वो होता है इट। ठीक है, इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी रेनिंग। ओके, सिंपल है। आप इसमें और कुछ भी बना सकते हैं। आप बनाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं कि मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। ओके, बना के देखना इसको। इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। फॉर्मूला है विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट। ठीक है, विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट, और यहाँ पर लगा लेना बी आता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में बी जरूर आएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्या मैं गाना गा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, शैल। मैं है तो शैल आएगा, शैल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या गिद्ध मांस नहीं खा रहा होगा, तो बनेगा क्या, विल द वल्चर, वल्चर माने गिद्ध है, नॉट बी ईटिंग द फ्लैश, फ्लैश माने कच्चा मांस। तो नॉट बी का यूज इसलिए कराया क्योंकि नॉट बीच में ऐड हुआ है, नहीं का सेंटेंस है। अगर हम बात करें सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव की, तो सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव क्या होगा, फॉर्मूला WH वर्ड्स ऐड हो जाएंगे बीच में। ठीक है, सबसे पहले कौन होंगे, WH वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। सेकंड टाइप का मतलब ही होता है कि इंटेरोगेटिव में पहले WH वर्ड्स का लग जाना। तो WH वर्ड्स विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट, वो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क आता है, पता होना चाहिए। जैसे कि अध्यापक कब विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होंगे, तो कब का मीनिंग सबसे पहले आएगा, व्हेन विल द टीचर बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। मैं पत्र कैसे लिख रहा हूँ, ये आपके लिए है। आई है तो आई के साथ में सबसे पहले हाउ शैल का यूज होगा, हाउ देन शैल। ठीक है, सिंपल है, यू नीड टू ट्रांसलेट इट। इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक पर और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके।